लगातार हम इस बड़ी कवरेज पर नजर बनाए हुए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक, देश ये कह रहा है। डीजीएमओ की इससे पहले कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया था कि सर्जिकल स्ट्राइक्स का ऑपरेशन वहां पर किया गया है। लेकिन अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शन आ रहा है। वो ये कह रहे हैं कि ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह नहीं थी। अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक होती तो हम भी जवाब देते हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि भारत ने एलओसी पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम नहीं दिया है। आतंकी कैंप पर हमले की बात कर भ्रम फैला रहा है भारत। पाकिस्तान कह रहा है अगर ये सर्जिकल स्ट्राइक होता तो हम ना जवाब देते। पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये बात कही जा रही है। आपको बता दें कि डीजीएमओ अब से कुछ देर पहले भारत के यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता इनपुट्स थे कि किन किन इलाकों में आतंकी कैंप सक्रिय है, एक्टिव है। हमने तमाम बड़े देशों को कॉन्फिडेंस में लिया। हमने इस पूरे मसले की बकायदा प्लानिंग की और उसके बाद एलओसी पार करके सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और लौटकर दोबारा घर पर आए। सुबह लगातार बैठकों का दौर जारी रहा और उसके बाद ये बात सामने आई, इसका खुलासा हुआ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के मद्देनजर। अच्छा, मुझे जो इनपुट मिल रहा है यहां पर जानकारी ये है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ है। अब से कुछ देर पहले, कुछ मिनट पहले नवाज शरीफ जो कि पीएम है पाकिस्तान के, वो सर्जिकल स्ट्राइक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे कमर आगा साहब और उसकी निंदा कर रहे थे। मतलब एक जगह कह रहे हैं कि नहीं सर्जिकल स्ट्राइक है ही नहीं वरना हम काउंटर करते, दूसरी तरफ वो निंदा कर रहे हैं। तो फिर क्या सीन क्या चल रहा है? ये हमेशा दोहरी बातें करते हैं और इनका तरीका है। लगता है ऐसा है कि ये स्टेटमेंट में तालमेल नहीं रह गया था। होम मिनिस्टर ने जल्दी से कंडेम कर दिया, बाद में आर्मी ने ये सोचा, सेना ने ये तय लिया कि हम उसको नकार दें कि हुआ ही नहीं ताकि कोई फर्दर एस्केलेशन ना होने पाए। तो ये इनकी मुख्तार अब्बास नकवी एक बयान दे। हाँ जी जरूर। एक बार बोलिए। Ensure that peace is maintained in the region has been violated. He's criticized this of the government. Who is maintaining the peace? पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है वो जो आतंकवाद का सबसे बड़ा आका बना हुआ है वो पीस की बात करेगा। वो कह रहे हैं हमारे पीस को मेंटेन करने की वीकनेस नहीं समझना चाहिए। पाकिस्तान प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमारे पीस को उपयुक्त जवाब। इस पंचायत के बारे में आज इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया है। डीजीएमओ क्या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? एक बार फिर से आप भी सुन लीजिए और मुझे लगता है पाकिस्तानी हुक्मरानों को भी सुन लेना चाहिए और पाकिस्तानी सेना को भी। सुनिए क्या है सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर बयान। कल बहुत ही विश्वस्त और पक्की जानकारी मिलने के ऊपर कि कुछ आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लॉन्च पैड्स के अंदर एकत्रित हुए हैं, इस इरादे के साथ कि वो घुसपैठ करके सीमा के इस पार जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या भारत के महत्वपूर्ण शहरों के अंदर आतंकवादी हमले कर सकें। इस खबर को मिलने के बाद भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कल उन लॉन्च पैड्स के ऊपर किए हैं। इस ऑपरेशन का लक्ष्य आतंकवादियों के नापाक मंसूबों को विफल करना था जो कि हमारे देश के नागरिकों। पाकिस्तान का रिएक्शन सुनिए। वो जख्मी हुए हैं तो इस वक्त जो है वो फायरिंग नहीं हो रही। ये सुबह के पैर में जो रात का यानी अलग सुबह के वक्त ये सारा वाक़या हुआ है और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत उन्होंने किया है। जो पिछले चंद दिनों से वो एक बात कर रहे थे अपने अवाम को, अपने मीडिया को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उस सिलसिले में उन्होंने ये अटेम्प्ट किया है। लेकिन हमारी तरफ से अल्लाह के फजल से भरपूर जवाब दिया गया है और इंशाअल्लाह ताला अगर फिर उन्होंने कोई खिलाफ वर्जी की, लाइन ऑफ कंट्रोल की या सीज़ फायर को लाइन को वायलेट किया या सीज़ फायर को वायलेट किया तो पाकिस्तानी अफवाज जो हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगी इंशाअल्लाह। भारत ने रात को कंट्रोल लाइन के
ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वहाँ के गृह मंत्री, सर आप सुन रहे हैं, मेरे चेहरे पर ये हंसी इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक, हम उसकी निंदा करते हैं। ये साहब ये कह रहे हैं कि सुबह से देखिए इस तरीके से अटैक होता रहा, हमने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। और वो सेना साहब अलग आ जाती है, पाकिस्तानी सेना कह रही है हाँ ये तो झूठ है, भ्रम फैला रहा है पाकिस्तान। समझ रहे हैं सर, वो जो बात हम कहते हैं कि वहां तो अलग अलग हुक्मरान जो है काम कर रही है, यही हो रहा है। जी देखिए रुबिका, बहुत अच्छी बात आपने कही। पहली बात तो ये कि उनका चेहरा, बॉडी लैंग्वेज देखनी चाहिए थी, उनका चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ था और बहुत घबराए हुए थे। इसलिए कि ये 2 दिन पहले इन्हीं ने कहा था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ। ये सजाने के लिए ये बनाए नहीं गए बल्कि इस्तेमाल के लिए बनाए गए। और आज ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, अब आइंदा अगर होगा तो देखा जाएगा। इसके मतलब ये है कि इनके पास इस समय इतनी स्थिति में नहीं है कि भारत का ये जवाब दे सके, इसलिए ये अलग अलग बयानात दे रहे हैं। सोची समझी एक रणनीति के तहत ये हुआ है। अच्छा, मतलब ये इस तरह का है, हम कुछ प्लानिंग और का है। एक आदमी ने कह दिया कि ये हमारे यहाँ से हमने उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, आइंदा होगा तो फिर हम इसका जवाब देंगे। दूसरे आदमी ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये ऑपरेशन हुए थे और हमने इनको निंदा करते हैं, निपटा दिया इनको। तीसरे आदमी ने ये कहा कि नहीं हुए ही नहीं, बाद में ये डिसाइड हुआ। एक तो इनएक्शन था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, और दूसरे कभी कभी ये जान के किया जाता है, डिसइंफॉर्मेशन पब्लिक को दिखाने के लिए, बताने के लिए। इसलिए कि उनकी ये छिपा नहीं सकते। छिपा इसलिए नहीं सकते कि अमेरिका बीच में इंटरवीन कर चुका है। अमेरिका ने भी इनके ऊपर प्रेशर डाला और भारत से कहा कि आपको पूरा हक है कि आप सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकते हैं अपने डिफेंस के लिए। आप वो जो जितने भी आतंकवादी संगठन हैं उनके खिलाफ भी आप काम कर सकते हैं। कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऐसा पहली दफ़े हुआ है कि हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप ने, अमेरिका मतलब पश्चिमी देशों ने इस बात की इजाज़त दी कि आप वहाँ जा सकते हैं, आप यू हैव द राइट। मतलब ये तो सिर्फ बयानबाजी नहीं थी सर, नहीं ये बयानबाजी नहीं थी कि हम अलग थलग कर देंगे पाकिस्तान को, ये हो रहा है, ये हो चुका है, दिख रहा है।